Dear student, today we are studying about limiting reagent. This is the most important topic for NEET and IIT. बेटा इस टॉपिक का यूज लिमिटिंग रिएजेंट का यूज लैब वर्क में किया जाता है जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लैब में प्रिपेयर करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वह प्रोडक्ट कितना बनेगा, उसके मैक्सिमम प्रोडक्ट बनने की लिए कौन सा रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, ये प्लेटिनम कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में वाटर बना देती है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद देखो यहाँ पर हाइड्रोजन मान लीजिए हमें 100 ग्राम लिया, ऑक्सीजन हमने 10 ग्राम लिया, तो इससे कितना तो वाटर बना, और इस वाटर का मैक्सिमम वाटर बनने के लिए हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है या ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। जिसकी अमाउंट कम होगी, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, जिसके नंबर ऑफ कंपेरेबल मोल्स कम होंगे, वही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट पर ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। ऐसा समझिए कि मान लीजिए हमें कोई दीवार बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास ईंटें भी हैं, बस चुन्ना भी है, मिट्टी भी है, सीमेंट भी है, लेकिन हमारे पास सीमेंट सबसे कम है, 2 कट्टे सीमेंट है। तो उस दीवार की मैक्सिमम हाइट जब बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा कौन डिपेंड करेगा, सीमेंट। जहाँ पर सीमेंट ख़त्म वहाँ पर दीवार आगे बननी बंद। तो उसका मैक्सिमम जो प्रोडक्ट था दीवार बनने का वो किस पे डिपेंड किया, सीमेंट पर। उसी तरीके से जो रिएक्टेंट सबसे कम होगा, जिस रिएक्टेंट के कंपेरेबल नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, वही क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और उसी के ऊपर प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देखो, द रिएक्टेंट विच इज प्रजेंट इन लेसर अमाउंट, ऐसा रिएक्टेंट जो लेसर अमाउंट में प्रजेंट है, गेट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन आफ्टर सम टाइम। ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में कम है और वह कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, एंड डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। मान लीजिए यहाँ पर कुछ समय बाद ऑक्सीजन जो है यह कंप्लीटली कंज्यूम हो गई, तो क्या अकेले हाइड्रोजन से वाटर बन सकता है, नहीं। मतलब कि वाटर बनने का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी अमाउंट कम है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया थ्योरेटिकल, लेकिन ये हाउ टू डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट, हमें कैसे पता चले केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। कभी भी बेटा उसकी दी हुई अमाउंट से कन्फ्यूज मत होना। कई बार क्या होता है, जो अमाउंट ज़्यादा होती है ना, गिवन अमाउंट, वो भी लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे रिएक्टेंट के, फिर नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करेंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर रिएक्टेंट, उससे हम लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा इसको पूरे को मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि 50 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया इन रिएक्शन। हमें 50 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है, 10 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है, ये दोनों रिएक्ट करके अमोनिया बना रही हैं। लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है और मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले देखो बेटा, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, Na2 + 3H2 से क्या बन गया, 2NH3। अब इसमें देखो बेटा, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नाइट्रोजन कितना गिवन है, 50 ग्राम, हाइड्रोजन कितना गिवन है, 10 ग्राम। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ से कितना आएगा, 28 ग्राम, क्योंकि 14 2 जा 28 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना आएगा बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 ग्राम। यहाँ से देखो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। यहाँ पे 50 ग्राम गिवन था,
इसका नाइट्रोजन का मास कितना है 28 ग्राम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास 1.78 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देखो बेटा गिवन मास कितना है 10 ग्राम और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 5 ग्राम। तो यहाँ से कितने आ गए 5 मोल्स। हमने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाली। नाइट्रोजन क्या है 1.78 मोल्स, हाइड्रोजन क्या है 5 मोल्स। अब बेटा इन नंबर ऑफ मोल्स को देख के भी ऐसा नहीं करना है कि ये कम है ये ज़्यादा है तो यह लिमिटिंग रिएजेंट है। अब यहाँ देखो यहाँ से नाइट्रोजन का 1 मोल है, इसको कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए 3 मोल। नाइट्रोजन के 1 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए। तो 1.78 मोल को कितने चाहिए देखो यहाँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज कंप्लीटली रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल के लिए 3 मोल तो 1.78 मोल नाइट्रोजन के लिए कितने मोल चाहिएंगे 3 इंटू 1.78 यहाँ से कितना आ गया 5.34 मोल्स। मतलब कि 1.78 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन is completely consumed with the help of 5.34 moles of oxygen। लेकिन बेटा हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल गिवन है 5 मोल। इसको कंप्लीटली कंज्यूम होने के लिए इतने मोल चाहिए थे लेकिन हमारे पास गिवन कितने 5 मोल्स। मतलब कि 5 मोल्स चाहिए थे 5.34 मोल्स और हमारे पास हैं कितने 5 मोल्स। तो ये कम अमाउंट में हुआ इसलिए यहाँ पर 5 मोल्स किसके हैं हाइड्रोजन के। मतलब कि हाइड्रोजन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं जैसे 3 मोल्स हैं 3 मोल्स हाइड्रोजन के लिए हमें नाइट्रोजन का कितना मोल चाहिए 1 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिएगा 1/3 और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 5 मोल। तो 5 मोल के लिए कितना चाहिएगा बेटा 1/3 मल्टीप्लाई 5। इसको सोल्व करो 1.6 मोल। यहाँ से हमें अगर 5 मोल हाइड्रोजन को कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो हमारे पास नाइट्रोजन के कितने मोल होने चाहिए थे 1.6 मोल लेकिन हमारे पास हैं कितने 1.78 मोल। मतलब कि ये 5 मोल इजीली कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि इसको तो 1.6 मोल चाहिए था लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कितने परसेंट है 1.78 मोल। अब इसका अपोजिट क्या था 1.78 मोल नाइट्रोजन के लिए कितने मोल चाहिए थे 5.34 मोल्स लेकिन हमारे पास मोल कितने 5 मोल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा बेटा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जितने अमाउंट में अमोनिया बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल हाइड्रोजन से अमोनिया के कितने मोल बने 2। यहाँ देखो जब 3 मोल हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो अमोनिया के कितने मोल बन जाएंगे 2 मोल। 1 से कितने बनेंगे और हाइड्रोजन के कितने मोल गिवन है हाइड्रोजन के हमें यहाँ पर कितने मोल गिवन है बेटा 5 मोल। इससे कितने बनेंगे तो यहाँ देखो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो हमें कितने मोल अमोनिया देगा 2 मोल। तो 1 मोल हाइड्रोजन से कितना मिला 2/3 और 5 मोल हाइड्रोजन कितना देगा क्योंकि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था 5 मोल। तो 2/3 इंटू 5 कितना आ गया बेटा 3.3 मोल्स। अब देखो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है। मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें मालूम है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास। या नंबर ऑफ मोल्स कितने आए अमोनिया के 3.3। मास कैलकुलेट करना है मोलर मास अमोनिया का कितना है 17। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 3.3 56.1 ग्राम अमोनिया। मतलब कि इस पूरे क्वेश्चन में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कम थे तो वह किसका काम कर रहा है लिमिटिंग रिएजेंट का और उसे मैक्सिमम अमाउंट में अमोनिया कितना बना 56.1 ग्राम। देखो बेटा ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, अब इसे थोड़ा शॉर्ट मेथड करेंगे। अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए तो इसको कैसे सोल्व करें। देखो सेकंड मेथड हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है N2 + 3H2 से क्या बना 2NH3। नाइट्रोजन का यहाँ पर मास है 28 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना है 6 ग्राम और बेटा अमोनिया जो बना इसका कितना है 34 ग्राम।
क्वेश्चन में नाइट्रोजन का कितना गिवन है 50 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना गिवन है 10 ग्राम, और वाटर का हमें मास निकालना है कि अमोनिया जो है वो मैक्सिमम कितना बनेगा, ये कैलकुलेट करना है। तो क्या करें हम, देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीटली जब कंज्यूम होगी तो कितने ग्राम अमोनिया बनेगा 34 ग्राम। 1 ग्राम से कितना बनेगा, और गिवन कितना है 50 ग्राम, उससे कैलकुलेट कर ली। दूसरा 6 ग्राम से अमोनिया कितना बना जब कंप्लीटली यूज हुआ, तो 34 ग्राम। 1 से कितना बना और 10 ग्राम से कितना बना। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का 28 ग्राम है, जब यह कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो अमोनिया कितना बन गया 34 ग्राम। अगर 1 ग्राम लेंगे तो 34/28, और 50 ग्राम बेटा कंप्लीटली कंज्यूम होगा तो मल्टीप्लाई 50, कितना आ गया यहाँ से 60.71 ग्राम। सेकंड देखो 6 ग्राम हाइड्रोजन अगर कंप्लीटली कंज्यूम हुआ तो कितना बना 34 ग्राम। 1 ग्राम से कितना बना 34/6, और गिवन कितना है 10 ग्राम। 10 ग्राम से करेंगे तो कितना आया 56.1 ग्राम। अब देखो जब इन दोनों से हमने अमोनिया का मास निकाल लिया तो जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मास कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ध्यान से सुनो फिर से, जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मास कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो प्रोडक्ट की अमाउंट कम है वही मैक्सिमम अमाउंट बनेगी। यहाँ पर इन दोनों में से प्रोडक्ट की अमाउंट किस में कम है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन 56.1 ग्राम। इट मीन्स इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन बेटा जब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो कितना ग्राम बना 56.1। इसका मतलब इतना नहीं बन सकता, 56.1 के बाद 56.2 ग्राम बनाने के लिए भी हमें हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो गई। इसलिए इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है हाइड्रोजन, और मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बना है 56.1 ग्राम। अनदर क्वेश्चन देखो बेटा, 10 ग्राम हाइड्रोजन completely react with 10 gram oxygen to form water. Identify limiting reagent and maximum product of water. तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है वाटर। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2H2O, यहाँ पर 2H2। तो बेटा पहले इनका मास लिखो, हाइड्रोजन का यहाँ कितना मास है 4 ग्राम, ऑक्सीजन O2 का कितना है 32 ग्राम, वाटर का कितना है 36 ग्राम। गिवन कितना है हमें, इसका 10 ग्राम, इसका 10 ग्राम। तो सबसे पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स बनाए, गिवन मास अपॉन एटॉमिक या मोलिकुलर मास 10/4 2.5 मोल्स, 10/32 0.32 मोल्स। ये हमारे पास बेटा नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन के 2 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का कितना मोल चाहिए 1। हाइड्रोजन के 2 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए। तो बेटा 1 मोल हाइड्रोजन कंप्लीटली यूज करने के लिए कितना हुआ 1/2, और कितने मोल्स हैं 2.5 मोल्स हाइड्रोजन कंप्लीटली यूज होने के लिए कितने चाहिए मल्टीप्लाई 2.5। तो यहाँ से कितना आ गया 1.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि इतने मोल को कंप्लीटली यूज होने के लिए हमें ऑक्सीजन के कम से कम 1.25 मोल्स चाहिए, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन के हैं कितने 0.32 मोल्स। मतलब कि 1.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज मच मोर देन 0.32 मोल्स। हमें रिक्वायर्ड 1.25 मोल्स है, हमारे पास प्रेजेंट कितना है 0.32 मोल्स। इट मीन्स इसकी अमाउंट कम है, तो यही क्या बना हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। देखो यहाँ पे दोनों की मास, दोनों का गिवन मास सेम था, लेकिन कंपेरेबल नंबर ऑफ मोल्स किसके कम आए ऑक्सीजन के, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पर क्या बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो इससे हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालो। यहाँ देखो बेटा ऑक्सीजन का 1 मोल कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो वाटर के कितने मोल बने 2, तो 0.32 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो कितने बनेंगे वो देखो 1 मोल ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट टू फॉर्म वाटर 2 मोल्स। तो बेटा 0.32 मोल्स, यही तो लिमिटिंग रिएजेंट है। 0.32 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट टू फॉर्म वाटर 2 × 0.32 कितना गया 0.64 मोल्स। तो मास ऑफ
हमें वाटर का निकालना है, मैक्सिमम वाटर कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल थे, मास अपॉन मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.64, नंबर मास कितना होता है वाटर का 18, तो मास मोलर मास 18 है, तो मास हमें कितना बनेगा, जब 18 को 0.64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आया 11.52 ग्राम। मतलब कि इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन है वह लिमिटिंग रिएजेंट है और मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन गया 11.52 ग्राम। अब इसका शॉर्ट वे कैसे करें, 4 ग्राम ऑक्सीजन से इसका कितना बना 36 ग्राम, तो 10 ग्राम से कितना बनेगा, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा 4 ग्राम से 36 ग्राम, तो 36/4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, तो 490 ग्राम, यहाँ से कितना आया 90 ग्राम। जो दूसरा मेथड है 4 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट होके कितना ग्राम बना रहा है 36 ग्राम, तो 10 ग्राम से कितना बना, इसको यहाँ से किया तो 90 ग्राम। अब इससे देखो इसके 32 ग्राम जो कंप्लीटली यूज होते हैं तो इसके कितने बने 36 ग्राम, तो सेकंड इस केस में देखो 32 ग्राम जब कंप्लीटली यूज हुआ तो 36 ग्राम बना, तो मतलब कि एक से कितना बनेगा 36/32, तो 10 से कितना बना मल्टीप्लाई 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये फिर से कितना आ जाएगा 11.5 ग्राम। ये जो शॉर्ट मेथड है, हमने दोनों रिएक्टेंट से मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल लिया, जिससे कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा और उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से 11.5 ग्राम आ गया, 11.6 ग्राम बनाने के लिए भी हमें ऑक्सीजन चाहिएगी, जो जबकि 11.5 ग्राम में कंप्लीट ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट और मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन रहा है 11.5 ग्राम। बेटा लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएक्टेंट जिसकी जो है कंपेरेबल नंबर ऑफ मोल्स कम है, जिस पर मैक्सिमम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिपेंड करेगी। सबसे ज़्यादा यूज इसका प्रैक्टिकल लैब में होता है, प्रैक्टिकल पर्पज़ में होता है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी बार नीट और आईआईटी में क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको लेकर आए, हम उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।